प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी देती हुई सामाजिक कार्यकर्ता आजाद चौहान नजर आए। जिला पोस्ट से संवाददाता अमरजीत सिंह। अगस्त 2019 को जो आपका नारा था कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर को जो है हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के साथ जो है इसको हमने जोड़कर जो है इसकी डेवलपमेंट और इसके अंदर युवा को नौकरी और इन लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं अपने होम मिनिस्टर साहब से और मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्या इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जमहूरियत का गला इन 10 सालों के अंदर अगर जितना बीजेपी सरकार ने घोंटा, इससे पहले और किसी भी सरकार ने, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ रहे सुर्खिया, और इतना बेहतरीन मुल्क का निज़ाम उनके हाथ में रहा, यहाँ मनमोहन सिंह साहब रहे, लेकिन तमाम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहे, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, कोई किसी कैबिनेट के ऊपर टारगेट नहीं किया गया। लेकिन जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है और तमाम कवानीन का बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून का भी जो है गला घोंट दिया गया, और हिंदू और मुसलमान और सिख और हिंदू के दरमियान में नफरतें। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मुल्क हिंदुस्तान जो था, इलामा इकबाल ने इसकी पहचान पूरी दुनिया में करवाई थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ हर मजहब को डेमोक्रेसी और जमहूरियत के अंदर जीने का हक था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या रियासत जम्मू व कश्मीर में, जहाँ मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म लाल किले से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अगर हिंदुस्तान नवाज और हिंदुस्तान का वफादार, बॉर्डरों की हिफाजत करने वाला, चाहे फौज में हो या इस तरह, वो एसटी के गुजर बकरवाल बरादरी के लोग जो हैं उनके वहाँ से ऐलान किया जाता है। और तमाम वज़ीर आज़म साहब ने कहा। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि 2024 को लो 2019 के बाद जो है आप शुपैया में हमारे 3 नौजवान की जो है हत्या कर दी गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त तक उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद 17 मौतें रजौरी के अंदर हुई, उसकी भी कोई इस वक्त तक ऑफिशियली जांच नहीं हुई। हमारी इस कौम को, गुजर कौम को, जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत नहीं फैलाना चाहती, इस मुल्क के भाईचारे को हमेशा कायम रखना चाहती है, और बॉर्डरों के अंदर भी कभी इस कौम ने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। और फिर आज कल जो है एक बीजेपी का एक लीडर MLA, और वो ये कहता है जी गुजरों के घरों में चिट्टा बिक्री होता है, और फिर ये कहता है कि गुजर पाकिस्तान से हथियार लाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम पहले तो उस MLA की इस बात को का जी इसकी मजम्मत करते हैं, और उसको हम बीजेपी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी साहब से और रियासत जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के जिम्मेदार हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि इस MLA को फौरन तौर पे बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि किसी भी कैबिनेट को अगर जुर्म एक कोई करता है, 2 करते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, उसी को टारगेट बनाया जाए। आज हमारी पूरी कम्युनिटी को जो है उस MLA बीजेपी के ने जो टारगेट किया, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और इसकी डिमांड करते हैं कि उसको आँख कान खोल के दिमाग कर शराब के नशे से हट कर बात करनी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी कौम कभी चिट्टे के हक में नहीं है और कभी मिलिटेंसी के हक में नहीं है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म साहब से ये कह देना चाहते हैं कि अगर इस कौम के जज्बात को ललकारा गया, और ये कौम इतनी बहादुर और बाजुर्द कौम है कि ये भैंसें और बकरियां और कुत्ते लेके अगर सड़कों पर बैठ जाएंगे, आपकी फौज की तमाम कार्रवाइयों को रोक सकती है, और तमाम हुकूमत की रोडों को रोक कर ये जो है धरने पर बैठ के और अपना हक लेना जानते हैं। ये हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक चलने वाली कौम है, इस कौम को टारगेट ना किया जाए। कल चौधरी तालिब साहब सोशल एक्टिविस्ट, आज कैसा निज़ाम है हिंदुस्तान के अंदर, कैसा कानून रहा जो है कल सोशल एक्टिविस्ट चौधरी तालिब के ऊपर, वो सिर्फ इस कौम की बात करता है, वो इस कौम की आवाज़ उठाता है और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अभी 3 नौजवान जो है कश्मीर के अंदर, हमारे 3 नौजवान, एक ही गुजर कबीले बकरवाल के उठाए पुलिस ने और लेके उनको मारकर डेड बॉडियाँ, उनकी 2 पहले मिली, एक की कल मिली, और एक ही जगह से वो डेड बॉडियाँ मिली। मैं ये पूछना चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर इंतजामिया से, उमर अब्दुल्ला साहब से, इस कौम के साथ इतनी बड़ी ज्यादतियाँ क्यों हो रही हैं?
पहले मक्खनदीन कठुआ के अंदर शहीद कर दिया गया, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की उम्मीद हम किससे करें? कल कोर्ट के अंदर जज के सामने आरएसएस के गुंडों ने हमला किया चौधरी तालिब के ऊपर। उसने किसी कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं किया है, उसने अपनी कौम की आवाज़ उठाई है। हम इस चीज़ की भी मसम्मत करते हैं और अदालत से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चौधरी तालिब के साथ अगर एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ छेड़ा गया, या समझ लो कि रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम कौम के साथ छेड़ा गया है। इस कौम का अगर सोशल एक्टिविस्ट अपनी कौम की बात करने की डेमोक्रेसी जमहूरियत के अंदर हक है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। और उसके बाद असम्बली के अंदर बीजेपी ने पहली मरतबा हिंदुस्तान की तारीख में और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को शर्मिंदा किया है। बीजेपी का 28 MLA मिलकर एक महराज मल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों कि 10 साल अगर गवर्नमेंट इंतजामिया का और बीजेपी का फेलियर, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बेरोजगार नौजवान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। और महराज मल्क ने जब असम्बली के अंदर इनकी बोलती बंद की, उसके ऊपर जो असम्बली में MLA क्वेश्चन करते हैं, वहाँ लाठियों और डंडे लेकर और बाहर से गुंडे बुला के महराज मल्क को जो उसके ऊपर हमला किया गया, हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं और ये कह देना चाहते हैं कि हर MLA असम्बली के अंदर आवाम की बात करे, आवाम के मफाद की बात करे, आवाम की फलाह और बहबूद की बात करे। महराज मल्क के ऊपर भी जो हमला हुआ, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और बीजेपी वालों से ये कहते हैं कि पहले आप 10 साल का जो आपका शासन रहा है, गवर्नर आपका था, सरकार आपकी थी केंद्र में भी और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ के रोजगार अगर नहीं दिए